welcome back to the channel Learn No I Do One. A journey where learning transforms a person into their brightest self. तो चलिए मिलते हैं आज अपने गेस्ट से, अपने स्पेशल गेस्ट से, कर्नल वीएम जुनेजा जी से, जिन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से उन सबको इंस्पायर करा है जो उनके साथ, उनके अंडर रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि आज का जो स्टूडेंट है, जो अपनी 10th में है, 9th में है या 11th 12th में है, उसके लिए उसे क्या करना है इफ़ ही और शी इज़ इंटरेस्टिंग कि भाई मुझे जाना है आर्मी में, और उसके लिए क्या प्रिपरेशन वो करे, क्या स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी फॉलो करे, कुछ कोचिंग ले, या क्या मतलब उसे पढ़ाई के साथ साथ जो नॉर्मल रूटीन वर्क वो कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा भी करे? थोड़ा सा ये हमें बताइए बच्चों के लिए कि क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आपने स्कूल की बात की है जी। जो फर्स्ट लेवल जो आर्मी में इंट्रोडक्शन का है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। पुराने टाइम में जब हम लोग कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम पर 10th क्लास जो थी दैट वाज गुड इनफ टू गो इनटू एनडीए। लेकिन एनडीए के लिए भी आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम देने पड़ते थे, जो आजकल कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के सीडीएस के एग्ज़ाम्स हो गए हैं। और यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो मैं, या सीडीएस का एग्ज़ाम भी जो है, मैं बहुत क्लियर लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि जब तक एक स्टूडेंट या जो एस्पायरेंट है वो बहुत दबाकर मेहनत नहीं करेगा जी, यूपीएससी या सीडीएस में निकलना इतना आसान नहीं है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी कोई आर्मी की बैकग्राउंड नहीं थी जी, सिवाय इसके कि मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश आर्मी में रहे होंगे एंड ही रिटायर्ड एट द रैंक ऑफ ए सूबेदार और समथिंग, जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा कुछ वास्ता नहीं रहा क्योंकि वो बचपन में ही मेरे ही एक्सपायर्ड। गाइड करने वाला कोई नहीं था मेरे फैमिली में, ना मेरे फादर, ना मेरे कोई भाई, ना कोई कुछ और, सिवाय इस एनसीसी के जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जब मैंने देने थे, आप हैरान हो जाएंगे इफ़ आई रियली टेल यू ऑनेस्टली कि यूपीएससी का रिजल्ट क्या था, ओनली 8%। कि एग्जाम्पल अगर 10,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ओनली 800 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इनटू इट। और वो सिर्फ एक एग्जाम है। अभी इसके बाद में बहुत सारे स्टेप्स हैं। जी जी जी। और आपका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड भी जो है वो भी काफ़ी टफ होता है कि अगर आप 10 जाएंगे उनमें से 1 या 2 ही निकलेंगे। फिर एंड में जाकर मेडिकल, अगर मेडिकली आप फिट नहीं हैं कहीं पे, यू विल बी थ्रोन आउट इमीडिएटली जी। वो होने के बाद में भी अभी मेरिट लिस्ट बननी है, क्योंकि उनके पास में कितनी वैकेंसीज हैं, उन्होंने टॉप पीपल ही उठाने हैं जी। ये एक आर्मी की या डिफेंस फोर्सेस की एक खासियत है। आज के दिन में इंडियन आर्मी के अंदर यू विल बी सरप्राइज्ड कि मोर देन 30,000 वैकेंसीज पड़ी हैं ऑफिसर्स की। अगर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर, मैं एक इन्फेंट्री बटालियन की बात करता हूं जिसमें मैं रहा हूं सारी उम्र जी, अगर वहां पर हमें 20 ऑफिसर ऑथराइज्ड हैं जी, आज के दिन में यूनिट्स के अंदर 6 या 7 से ज़्यादा नहीं है। रीज़न, देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। रीज़न, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी हैज़ नॉट रिड्यूस्ड इट्स सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स। कम व्हाट में, उन्होंने ये नहीं करना कि चलो जी हमको अभी वैकेंसीज भरनी है, चलो कैसे भी अगर लोअर करना है या कुछ करना है तो ले लो वाली बात नहीं है आर्मी में। वाई रीज़न इज वेरी क्लियर कि जो ऑफिसर बनकर एक बार आ जाएगा जी, उसके ऊपर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बनती हैं अपने ट्रुप्स के लिए। बिल्कुल। एंड इफ यू प्रूव टू बी ए पुअर लीडर तो आप उनको मौत के अंदर धकेल दोगे, या आप डिसीजन ऐसा कोई ले लोगे
जिसकी वजह से देयर विल बी अ सेटबैक। मैं ये नहीं कहता कि हमें कोई बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर चाहिए होते हैं, लेकिन जो आते हैं उनका जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको आर्मी या एयरफोर्स या नेवी लोअर नहीं करती। ना तो हमारे यहाँ कोई रिजर्वेशन की कोई सिस्टम है जी कि कास्ट क्रीड वाइज हमने रिजर्वेशन करनी है, जैसे कि बाकी सिविल एरियाज में होती है जी, इतने परसेंट रिजर्व कर दो जी। फौज में वो काम नहीं है। यही एक वजह है कि आज के दिन पर भी फौज जो है वो हर चैलेंज को मीट कर लेती है। हमारे यहाँ लोअरिंग और स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, जिस वजह से जब इतने लोअर मतलब परसेंटेज लोगों ने पास करना है, आगे फिर जाना है, तो उसके लिए बहुत सख्त मेहनत की जरूरत पड़ती है। जी। खाली किताब पढ़ के एक एग्जाम पास करके आपकी बात नहीं बनती। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसमें कि 4 या 5 दिन की सिलेक्शन होती है, आपके वेरियस टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एनालिसिस टेस्ट, फिजिकल टेस्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस, जिसमें आपकी बोलने की काबिलियत वगैरह निकलती है, एंड डिसीजन मेकिंग स्टेप्स उसके अंदर छोटे छोटे उन्होंने ऑब्स्टिकल कोर्स ये वो बना रखे होते हैं कि एज ए टीम हु टेक्स द डिसीजन एंड हु टेक्स द टीम अहेड। बिल्कुल ठीक। क्यों? आर्मी के अंदर डिसीजन एंड टीम वर्क, दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी। ये तो मैंने बात की ऑफिसर्स के लिए जी। चलिए, वेरियस कैटेगरीज हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, रेगुलर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिस एनडीए के अंदर आपकी ट्रेनिंग जो है वो टोटल इंक्लूडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज नाउ 3 years। पहले 4 years होती थी, लेकिन अभी क्वालिफिकेशन जो है एनडीए के लिए +2 है मिनिमम। तो इसलिए जो एकेडमिक्स का पार्ट था उसमें वो उन्होंने कट कर दिया। अच्छा। 3 साल। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो परमानेंट कमीशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी आपको 1.5 से 2 साल लगते हैं। शॉर्ट सर्विस के अंदर, शॉर्ट सर्विस डजंट मीन कि शॉर्ट सर्विस के बाद आपको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसमें एज फैक्टर थोड़ा ज़्यादा, पढ़े लिखे ग्रेजुएशन मिनिमम है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ 10 महीने की देते हैं, और 10 महीने के बाद में आप 5 साल सर्विस करते हैं, आपकी रीसिलेक्शन होती है दोबारा। इफ़ यू आर फाउंड फिट देन यू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो ये प्रोसेसेस हैं आर्मी में आने के लिए, और जिसके लिए मैं आपको आगे चल के बताऊंगा थोड़ा कि मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो मेहनत जो है, लेट मी से इट वेरी फर्मली, इज़ वर्थ इट। यस, एग्जैक्टली। बिकॉज एक तो आर्मी में जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है जी, वो आपको कहीं बाहर नहीं मिल सकती, एटलीस्ट विद इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। और सेकेंडली ये भी है कि जब आप अच्छे रैंक के ऊपर में या किसी भी अच्छी सर्विस करके निकलते हैं, तो आपको एक सिविल सोसाइटी के अंदर भी आपको एक डिफरेंट दर्जा मिलता है। जी बिल्कुल। फाइनेंशियली आजकल दुनिया बहुत भागती है कि कोई आईटी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, गुड इनफ, उन लोगों की भी ज़रूरत है। जी जी जी। बट लेट मी टेल यू कि दोज हु आर ओनली लुकिंग फॉर मनी, army is not paying less. Yes, exactly. It's paying very handsomely, I am telling you. Exactly. Start salary of a lieutenant is almost touching 2 lakhs rupees today. Wow, that's great. Plus free conveyance, accommodation at a very subsidized rate. Yes. जो घर आप बाहर आपको 40 या 50 हज़ार रुपए महीने के किराए में मिलेगा, इसमें आपका सिर्फ बेसिक सैलरी का आपका 2.5% सिर्फ कटता है, बस बेसिक का, नॉन डीए वगैरह डाल के। माई पॉइंट इज प्रिविलेजेस जो मिलती हैं आपको, सारी उम्र के लिए मेडिकल फैसिलिटी आपकी फ्री है, ड्यूरिंग सर्विस टाइम के ऊपर में राशनिंग इज टोटली फ्री, यू गेट मेंटेनेंस अलाउंसेस, सो मैनी, if you get posted to difficult areas you get
those high altitude allowance and field allowances. So army is paying you very handsomely. जी It's not that. लेकिन मैंने जो पहले बात कही है, आर्मी will not lower its standards. यस एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है कि अगर आर्मी ने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे हैं, बिकॉज वी नीड लीडर्स जो अच्छे से आगे अपना जो डिसीजन है वो ले सकें, क्योंकि उनके ऊपर आई थिंक बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा देश उनके कंधों पर है ना, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है।